प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे सामर्थ्य नाम में फिर से एक बार आप सबको सलाम। कुछ वचनों को लेके आज फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना चाहता हूँ। आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं टीवी पर न्यूज़ चल रही है और कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी आग लगी है। अमेरिका जल रहा है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ईरान इसराइल वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर। हम सब इन चीज़ों को देख रहे हैं। कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, करीब 28,000 घरें जलकर राख हो गई। कई बॉलीवुड के जो नामी हस्तियां हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके बंगले जलकर राख हो गए। करीब 1 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया है। कुछ लोगों की जलकर मौत भी हो गई है। बड़ी दुखद घटना है। उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं इसराइल ईरान वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है और ऐसी बहुत सी घटनाएं आजकल हम लोग देख रहे हैं। और आप अगर बाइबल में जाओगे तो बाइबल में भी ये सब बातें लिखी हुई है। ये अंत के दिनों के चिन्ह हैं और प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले ही बताया है। 2000 साल पहले उसने यह सब बातें हमें बताई थी। और आइए हम बहुत जल्दी से देखेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसमें 8वां वचन। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कई भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत के दिन है। और इन शुरुआत के दिनों में और क्या क्या होने वाला है, उसमें ही 13वां अध्याय 12वां वचन हम देखेंगे। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। एक अच्छी बात भी यहाँ पर लिखी हुई है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें उद्धार के बारे में भी बताया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंत के दिन है और ये अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में बहुत सारी बातें हो रही है। हम लोग देख रहे हैं बहुत से चिन्ह जो बाइबल में लिखे हुए हैं वो पृथ्वी पर पूरे होते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक सुंदर बात है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और 13वें अध्याय में, मरकुस की पुस्तक 13वां अध्याय और उसके 20वें वचन में ऐसा लिखा है, यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। हालेलुया। एक अद्भुत बात कि परमेश्वर उन चुने हुओं से प्यार करता है। हालेलुया। अभी आप लोग बोलोगे कि ये क्या नई बात लेकर आए हो। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको चुना है। परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इस पृथ्वी के तैयार होने से पहले उसने हम सबको चुना है। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में पहले अध्याय और 12वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो विश्वास रखेंगे उनको उसने अपनी संतान बनाया है। हालेलुया। उसने हम सबको उसकी संतान बनाने के लिए चुना है। क्या हम उसकी संतान बनने के लिए तैयार है? क्या हमने विश्वास रखा है? यह अंत के अंतिम दिन है और इन अंतिम दिनों के कई चिन्ह इस बाइबल में लिखे हुए हैं। और हमें सोचना है कि क्यों ये सब चीजें हो रही है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इन सब बातों का होना तय है और ये सब बातें 2000 साल पहले बाइबल में लिखी हुई है।
अंतिम दिनों में भूकंप होंगे, बच्चे माँ बाप को मार डालेंगे, माँ बाप बच्चों को मार डालेंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हम आज के दिनों में देख रहे हैं प्यार नाम का शब्द कम होते जा रहा है, शांति नहीं है। आज आप लोग भी कई तरह के मुसीबतों से गुजर रहे होंगे, कई ऐसी पीड़ाएं आज हम लोगों के जीवन में देख रहे हैं, कई मुसीबतों से लोग गुजर रहे हैं। किसी के पास काम धंधा नहीं, किसी कोई आर्थिक विवंचना में पड़ा हुआ है। लोग पैसे के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण आज दुनिया में अशांति फैली हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई कष्टों से जूझ रहा है, जो कोई मुसीबत की दलदल में गिरा हुआ है, वो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। वो हमें वो शांति देने के लिए तैयार है जो हमारे बुद्धि और सामर्थ्य के परे है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो शांति वो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा हम उसके चुने हुए लोगों में आ जाएंगे, और जब हम उसके साथ चलना चालू करेंगे, बाइबल के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार हम लोग अपना जीवन जीना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर हमारा जीवन अद्भुत शांति से भर देगा। क्या हम उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है? एक सुंदर बात है मरकुस की पुस्तक में 13वां अध्याय और 27वें वचन में, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है 26वें वचन में, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। यह सब चिन्ह जब दिखाई देने लगेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ऐसा बाइबल में लिखा है। और वो अपने दूतों को भेजकर उसके चुने हुओं को इकट्ठा करने वाला है, और उन सबको वो स्वर्ग में लेके जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। क्या आप तैयार हो इस सब चीजों के लिए? हमें आज सोचना पड़ेगा, हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार है, या यही पृथ्वी पर रहकर उन सब बातों को झेलना पसंद करेंगे जो अंतिम दिनों में हमें दिखाई दे रही है। आप सोच सकते हो कैलिफोर्निया में लगी हुई जो आग है वो इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि आज तक ऐसी आग कभी नहीं लगी, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। क्यों लगी है, किस लिए? साइंटिस्ट अपने अपने कारण दे रहे हैं, लेकिन ये बातें बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। जगह जगह पर भूकंप होने वाले हैं। क्या आप यीशु मसीह के साथ जाना पसंद करोगे या भूकंप के कारण मरना पसंद करोगे? आप सोचिए, आप कौन से दिनों में जीना चाहते हो, किस तरह का जीवन आप जीना चाहते हो। परमेश्वर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। एक शॉर्ट मैसेज मैं आपको आज देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है। वो जिंदा खुदा आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भेज दिया, इसलिए कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश ना हो बल्कि वो बचाया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ, मैं ही इस जीवन का प्रकाश हूँ, इस जगत का प्रकाश मैं हूँ। हम लोग आज अंधकार में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं,
आर्थिक विवंचना में हम लोग जी रहे हैं। आध्यात्मिक जिसे कहते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, हर तरह के झगड़े में फंसे हुए हैं। आज हमें इन सब से बाहर निकालने के लिए वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और वो कहता है मैं कल, आज और युगान युग एक जैसा हूँ। और वो यह भी कहता है कि मैं इस युग के अंत तक आपके साथ रहने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हो? आज सोचिए किस तरह का जीवन हमें जीना है, हमें सोचना है, हमें तय करना है। कौन क्या कहता है इसके बारे में मत सोचिए। वो आपको हर एक मुसीबत से छुड़ाने के लिए तैयार है। वो आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तैयार है। वो आपके हर रोगों को चंगा करने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हुए हैं। उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। हर एक आदमी जो पाप में फंसा हुआ है, उसे उस पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु ने उस सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर हम आज भी उस पापों में हैं, तो हमें आज उसमें से बाहर निकलना है। एक विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से बाहर निकाल सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमें हर मुसीबत से निकाल सकता है। आप विश्वास करके तो देखिए। आज तक बहुतों के ऊपर आपने विश्वास किया होगा, आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके देखिए। कोई आपका कुछ लेने नहीं वाला, आपको किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, सिर्फ मन में विश्वास करना है, और उस विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। वो सिर्फ जीवन बचाने, जीवन बदलने के लिए आया है। वो आपका नाम, जाति, पैसा कुछ लेने के लिए नहीं आया। आप जैसे हो वैसे ही उसके सामने आ जाओ। जिस मुसीबत में हो उसी मुसीबत में आप उसे पुकारो। वो कहता है आप मुझे पुकारो और मैं आपको जवाब दूंगा। हालेलुया। यही मैसेज आज मैं आपको देना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए, यह अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में हमें उस परमेश्वर के लिए तैयार होना है। वो जब बादलों पर आएगा, तब क्या हम उसके साथ उठाए जाने वालों में से है, या हमें इस धरती पर ही रहना है? सोचिए, आज सोच के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कीजिए और अपना उद्धार पाइए। वो उद्धार देने के लिए तैयार है। सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए, बने रहिए उस विश्वास में जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। वो यीशु मसीह आज आपके जीवनों को आशीषित करने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है। वो आपकी हृदय की हर एक कामना को पूरे करने जा रहा है। वो आपको चंगाई देने जा रहा है। सिर्फ विश्वास कीजिए। विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रार्थना में लगे रहिए। थैंक यू।